नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लाइव आने के बाद वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स लाइव, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात करें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस के उसके हैं। आज आपके सामने 7वां लेक्चर आ रहा भाई, और इस 7वें लेक्चर के अंदर हमें लीनियर ऑपरेटर का क्या प्रभाव पड़ता है इनर प्रोडक्ट स्पेस पर, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। लीनियर ऑपरेटर का इनर प्रोडक्ट स्पेस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डिस्कशन होगा भाई। काफी क्वेश्चन है मैंने देखे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, जब भी आते हैं तो इन्हीं पर बेस्ड आते हैं भाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं भाई। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार अनअकैडमी के बारे में और मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स, और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। अब बात करेंगे अनअकैडमी पर। भाई अनअकैडमी पर अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, आपके लिए बेस्ट है। कि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज दिए जाते हैं भाई, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो। उसके प्रिपरेशन अच्छी होगी तो भाई एग्जाम क्रैक होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ क्लासेस के बारे में। यहाँ मेरे पास जो क्लासेस है वो 3 टाइप की होती है भाई। सबसे पहली आती है स्पेशल क्लास, उसके बाद आता है प्लस सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये 3 टाइप की क्लासेस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल क्लास पर। अच्छा भाई, ये जो क्लासेस है वो होती है भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ये क्लासेस होती है भाई, तीनों की तीनों। अच्छा, जो स्पेशल क्लास है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। कैसे ले सकते हो? सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। तो वहां की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अच्छा भाई, अब बात करते हैं फ्री क्लासेस तो आप यहाँ यूट्यूब पर भी ले रहे हो, यहाँ से वहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है भैया अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। भाई सबसे मेन चीज आपको PDF अवेलेबल होती है लेक्चर की। लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनकी PDF अवेलेबल होती है भाई वहाँ। सेकंड है, कभी भी आप अपनी क्लास को मिस नहीं कर सकते। जब भी क्लास स्टार्ट होगी टीचर की तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड, अगर आपको कोई डाउट आता तो राइज ए हैंड का ऑप्शन है। फोर्थ, कॉल्स फॉर द लर्नर्स है। ये 4 चीजें मीन्स अगर आप टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है उसके लिए टीचर पोल डाल सकता है भाई, जिससे आप आसानी से अपना जो आंसर आपका वो बता सकते हो। तो ये 4 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है भाई। तो अगर आप अपनी स्टडी को बेटर करना चाहते हैं तो स्पेशल क्लास पर ज्वाइन कर सकते हैं भाई। अच्छा, अब बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर। प्लस सब्सक्रिप्शन में मेरे पास क्या क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती हैं। अच्छा भाई, यहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता भाई स्पेशल से? ये तीनों चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है भाई। प्लस पर सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है एग्जाम सिलेबस स्ट्रक्चर में, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलते हैं।
तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई। अच्छा, प्लस सब्सक्रिप्शन को किस प्रकार से ले उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ कितनी है, 12 मंथ कितनी है, 6 मंथ कितनी है, 3 मंथ कितनी है। तो यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं सजेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे भाई। और 12 मंथ की फीस भी कोई ज्यादा नहीं है भाई, 14,500 रुपए है। 14,500 रुपए। अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो वो 1,208 रुपए पर मंथ। और अगर एक दिन की बात करूंगा तो डेली के 40 रुपए खर्च करने हैं मैंने डेली के 40 रुपए खर्च करने हैं। और जो मेरा फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा, और एग्जाम क्रैक होगा तो एक अच्छी जॉब होगी। अच्छी जॉब होते ही फ्यूचर ब्राइट हो गया भाई। तो अगर आप ये फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं तो डेली के मात्र आपको 40 रुपए खर्च करने हैं, वो खर्च कर लीजिए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर आप यहाँ किसी न किसी टीचर का प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, भाई मैं सुजेस्ट करूंगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो किसी न किसी टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उससे क्या बेनिफिट है? उससे फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। उससे कोई और अगर ऑफर चला हुआ है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है भाई। जैसे अगर आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करना चाहो तो मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। इसका यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी आपको 14,500 रुपए फीस बताई थी मैंने 12 मंथ की। जब आपने मेरे प्रोमो कोड का या किसी भी टीचर के प्रोमो कोड का यूज करोगे तो आपकी जो फीस है वो 13,050 रुपए रह जाएगी। तो अगर आप ले का जो बेनिफिट है वो चाहते हो आप, तो प्रोमो कोड का जरूर यूज करना भाई। अगर मेरे प्रोमो कोड का यूज करना तो ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, यूज कर सकते हो भाई। नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और जो कोर्स है ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बातें, क्या मिलता है, कैसे ले, उसके बारे में। अब बात करूंगा मैं आइकॉनिक पर। आइकॉनिक पर मेरे पास लाइव क्लासेस है, पर्सनल कोच है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, स्टडी बूस्टर सेशन है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है। ये सारी चीजें मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जाती हैं। अच्छा भाई, यहाँ प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिल रहा भाई? पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन। ये पांचों चीज मेरे को एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई। यहाँ मेरे पास तीन ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक यहाँ से ले सकते हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखना भाई, आपको जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो रेफरल कोड का यूज करके, प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा, फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे ये आपकी 12 मंथ की फीस 26,000 रुपए दी, लेकिन जब आपने प्रोमो कोड का यूज किया तो वही जो फीस है वो 23,400 रह गई। तो भाई अगर आप लेस आते तो प्रोमो कोड का जरूर यूज कीजिए। अगर मेरे प्रोमो कोड का यूज करना है तो ये मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, इसका आप यूज कर सकते हो भाई। नेक्स्ट है, यहाँ मेरे पास एक और मैसेज है, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज सून। ये जो फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये जल्दी इंक्रीज होने वाला भाई। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं ये इंक्रीज ना हो जाए भाई। इससे आगे बढ़े, यूट्यूब लाइव एंड अकेडमी पर क्लासेस के बारे में बात करेंगे भाई। सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है, शाम को 3:15 पर मेरी क्लास होती है भाई। 11 बजे की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। 3:15 की क्लास में लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक चला हुआ भाई। लेकिन 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है भाई, इसी यूट्यूब चैनल पर 3:15 पर भाई।
दैट्स क्लियर। 9 अक्टूबर से नया कोर्स लॉन्च हो रहा है भाई आप सबके लिए। सीओवी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन उसके अंदर करवाया जाएगा भाई। नेक्स्ट है, इससे अलग जो मेरी क्लास होती है वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ले किस प्रकार से सकते हैं आप? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करना भाई, तो मेरी वहां की सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अच्छा भाई, अब यहाँ मेरे जो पास जो क्लासेस चली हुई है वो रियल एनालिसिस की चली हुई है भाई। आज शाम को 8:30 PM पर एक क्लास होनी है भाई, रियल एनालिसिस की। तो तब तक आप फटाफट से अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लीजिए और मेरी वहां से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े और बात करेंगे कुछ बैचेस के बारे में। यहाँ क्रैश कोर्स का लाइफ साइंस का एक बैच स्टार्ट हो रहा है भाई 6 अक्टूबर से, मीन्स परसों से, जिसमें ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे भाई। तो अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो भाई 6 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर एनरोल करवा सकते हैं भाई। यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 के लिए मेरे पास एक रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है भाई, जिसकी स्टार्टिंग डेट 10 अक्टूबर 2021 है, जो कि मेरे पास अक्टूबर 2021 का जो एग्जाम होना उसके लिए हो रहा है भाई। तो ये अगर आप यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए रैपिड रिवीजन टेस्ट लेना चाहते हैं तो इस बैच के अंदर इनरोल करवा सकते हो। तो ये है मेरे पास भाई ये कुछ बैचेस के बारे में। अब आते हैं अपने टॉपिक पर भाई। आज इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके अंदर जो आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा भाई वो क्या होगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस में आज हम बात करेंगे लीनियर ऑपरेटर के बारे में। उससे पहले ये एक रिजल्ट पढ़ता है मेरे पास, मैट्रिक्स को ही लेकर है ये जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। क्या है मेरे पास यहाँ, देखते हैं एक बार। क्या दे रखा है भैया मेरे पास? यहाँ कंसीडर द वेक्टर स्पेस सी एन। मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है सी एन विद इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई कॉन्जुगेट। इनर प्रोडक्ट है भाई एक्स कोमा वाई का, वो किस तरीके से डिफाइन है यहाँ? एक्स का तो ट्रांसपोज लेना है और वाई का क्या करना भाई? कॉन्जुगेट करना है। तो मेरे पास देन ए एक्स कोमा वाई, इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है भाई? एक्स ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाई के इनर प्रोडक्ट के बराबर होता भाई। ये बात है भैया। एक काम कर, अच्छा मेरे को ये शो करना है भाई, इनर प्रोडक्ट मेरे पास इस तरीके से डिफाइंड है और मेरे को शो करना है कि अगर मैं ए एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट करूं तो वो मेरे पास एक्स कोमा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और इनटू में वाई, ये हो जाएगा भाई मेरे पास। कैसे? अच्छा, काफी स्टूडेंट्स को ये भ्रांति हो जाती है भाई, क्या ए इंटू एक्स मेरे पास है, ये कितने बाई कितने ऑर्डर का मैं मेरे पास वो होगा वेक्टर है। तो यहां से ध्यान देना भाई, ये मेरे पास क्या है, ए कोई भी मैं एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लेता हूं, तो एक्स मेरे पास क्या हो गया भाई? एन क्रॉस वन ऑर्डर का। तो मेरे पास ये वेक्टर पता है किस ऑर्डर का होगा? एन क्रॉस वन ऑर्डर का होगा भाई, एन क्रॉस वन ऑर्डर का होगा भाई ये। अच्छा भाई, उसका क्या करूंगा जब इस तरीके से डिफाइन किया गया है मेरे पास से, तो उसको मैं करूंगा भाई, सबसे पहले मैं इसकी क्या लेकर चलता हूँ भाई? राइट हैंड साइड लेकर चल पड़ता हूँ भाई। राइट हैंड साइड मेरे पास ए एक्स कोमा वाई, इसका इनर प्रोडक्ट लिया भाई। ये किस तरीके से डिफाइन, अच्छा ए एक्स को क्या मान लू मैं?
कोई जेड वेक्टर मान सकता हूं, कोई जेड वेक्टर मान लीजिए इसको। तो यहां से इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड कोमा वाई ये किस तरीके से डिफाइन होगा भाई? ये डिफाइन होगा जेड का तो ट्रांसपोज, जो पहला वेक्टर है उसका तो क्या करना है, ट्रांसपोज, और जो दूसरा वेक्टर है उसका करना कॉन्जुगेट, तो वाई का हो गया कॉन्जुगेट। इस तरीके से मेरे पास इसका डिटरमिन, इसका जो भी इनर प्रोडक्ट है वो डिफाइन होगा मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, यहां से एक काम ही कर लेते हैं, ए एक्स ही पुट करके चल पड़ता हूं। ये मेरे पास ए एक्स आ गया, इसका ट्रांसपोज है इनटू में वाई कॉन्जुगेट है। यहां मेरे पास क्या होगा भाई, यहां से एक्स ट्रांसपोज हो गया और ए का ट्रांसपोज हो गया और वाई कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या कर लेता हूं भाई मैं, अच्छा एक्स मेरे पास क्या है कि वेक्टर है, तो उसका ट्रांसपोज मेरे पास एक्स के बराबर ही आएगा, या एक काम कर लीजिए उसको छोड़ दीजिए। यहां देखिए भाई, ए ट्रांसपोज और उसका वाई का कॉन्जुगेट है। अब क्या कर लेता हूं भाई, यहां से ए का ट्रांसपोज है इनटू में वाई कॉन्जुगेट है। एक बार सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर लेता हूं और उसका कॉन्जुगेट करता हूं सारे का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट, और फिर इस साइड आएगा वाई का कॉन्जुगेट। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास ये कुल मिलाकर क्या आ गया, ए ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट। तो मेरे पास आ गया एक्स ट्रांसपोज, ए का क्या आया भाई मेरे पास, ए का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, और फिर साथ में वाई का कॉन्जुगेट, और इस सब का सभी का पूरे का कॉन्जुगेट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये आ गया भाई मेरे पास। अब यहां से क्या करना है मेरे को, ये एक्चुअली है किसके बराबर है, एक तो वेक्टर ये है मेरे पास, और दूसरे का मैंने क्या कर रखा है भाई, पहले का तो कॉन्जुगेट है, दूसरे का मेरे पास क्या है, दूसरे का मेरे पास है पहले का ट्रांसपोज है, दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एक्स, और ये आ गया मेरे पास ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या बन गया था, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और ये वाई का कॉन्जुगेट मेरे पास किसके बराबर, वाई। तो ये आ गया भाई मेरे पास इनर प्रोडक्ट। लेकर क्या चला था, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कोमा वाई, आ क्या गया मेरे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू वाई। मींस यहां से अगर इस ए को मैं चेंज करता हूं, पीछे लेकर जाता हूं, इस ए को सेकंड के साथ, सेकंड वेक्टर के साथ अगर मैं लेकर जाता हूं, तो वो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होकर जाता है भाई। क्या होकर जाता है, वो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होकर जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको। अगर मैट्रिक्स को मैं फर्स्ट फर्स्ट टपल से, मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड पर अगर लेकर जाना चाहता हूं, तो उसका क्या होकर बाहर आएगा भाई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जाएगा भाई उसका। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको। अगर इसमें डाउट आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है भाई कोई भी, अगर किसी को भी डाउट आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ये मेरे पास पहला रिजल्ट था आज का। अब याद रखना भाई, अगर सीएन पर बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो ए एक्स मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर अगर कोई मैट्रिक्स लगी है, सेकंड पर लेकर जाने के लिए उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा भाई। इस चीज को याद रख लेना भाई। प्रूफ भी मैंने करवा दिया, आप लोग इजीली देख सकते हो भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ डेफिनेशन। अच्छा, एक बार तो बात करता हूं मैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर पर। क्या होता है मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, उसके बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, ए लीनियर ऑपरेटर टी
on an inner product space V over F is called self-adjoint operator if and only if T equal to T का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर मेरे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है उसको मैं क्या बोलना चाहता हूं, सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर अगर मैं बोल रहा हूं तो वहां मेरे पास इफ एंड ओनली में क्या आएगा, टी इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ जाए, या इन अदर फॉर्म में मींस आई मीन मेरे पास क्या हो जाए, सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर का क्या मतलब है, चाहे मैं टी को फर्स्ट टप्पल पर लगाऊं, चाहे मैं सेकंड टप्पल पर लगाऊं, चाहे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर लगाऊं चाहे सेकंड कोऑर्डिनेट पर लगाऊं टी को, तो मेरे पास उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए भाई। ये है सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर का मतलब। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको? तो यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो भाई, अगर मेरे पास T इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ गया तो मेरे पास T इनर प्रोडक्ट ऑफ T ऑफ U कोमा V वो किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ U कोमा T ऑफ V के। क्योंकि अभी अभी मैं बता कर आया हूं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और X कोमा Y इसका इनर प्रोडक्ट मेरे पास किसके बराबर होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ X कोमा A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू Y के बराबर होता है। ये रहा भाई, अभी भी इसका प्रूफ करके आया था मैं, यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई सेल्फ एडज्वाइंट क्यों हुआ, मीन से सेल्फ एडज्वाइंट का मतलब क्या है कि यहां मेरे पास इन दोनों का क्या आ जाए, सेम आ जाए, टी ऑफ यू कोमा वी इक्वल टू यू कोमा टी ऑफ वी, ये वाला जो इनर प्रोडक्ट है वो ऑलवेज सेम हो, तो मेरे पास टी को क्या बोल देते हैं, सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर। और ऐसा तभी संभव है जब टी इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और टी इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर मैं कर रहा हूं और इक्लिडियन स्पेस में कर रहा हूं तो वो मैं जो मेरे पास ऑपरेटर है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी के अंदर बात करूं तो मेरे पास टी इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, ऐसा ऑपरेटर मींस मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके अंदर होता भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। और जब ये मेरे पास जो फील्ड है वो आर आ जाता तो वो जो मैट्रिक्स है वो उस पर कॉन्जुगेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी भाई। तो जो सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर है ना सिमेट्रिक मैट्रिक सिमेट्रिक होते हैं अगर मेरे पास एफ इक्वल टू आर है तो, और अगर एफ इक्वल टू सी है तो वो मेरे पास हर्मिशियन होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रख लेना भाई। काफी बार भाई पूछ लिया जाता है कि जो सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर हैं वो क्या होते हैं, और काफी बच्चे पता है क्या कंफ्यूजन होता भाई उनको, ये वाले जो यूनिटरी वगैरह यूनिटरी स्पेस इक्लिडियन स्पेस, ये यूनिटरी स्पेस देखकर ये वाला याद करके वो बोल देते हैं कि जो भी मेरे पास सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगी भाई। ऐसा काफी स्टूडेंट्स को मैंने बोलते पाया है भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप लोग ध्यान रखना जरा। वो मेरे पास क्या होता है, अर्मीशियन बोलते हैं भाई उसको, या फिर मैं अगर रियल पर बात कर रहा हूं तो वो मेरे पास जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो सिमेट्रिक होगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता भाई। अगर किसी को कोई डाउट है किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता भाई, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। चलिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे मींस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आगे भी। सबसे पहले नॉर्मल ऑपरेटर हम किसको कहते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर के अंदर क्या होता भाई,
टी इंटू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू टी अगर हो जाए, मीन्स वो टी जो कि अपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ कोम्यूट करती हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर बोल देते हैं भाई। इससे नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, कोई भी अगर लीनियर ऑपरेटर ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ है, टी इज सेड टू बी पॉजिटिव ऑपरेटर। टी को अगर मैं पॉजिटिव ऑपरेटर बोल रहा हूं, टी सबसे पहले तो सेल्फ एडजॉइंट होना चाहिए भाई। सेल्फ एडजॉइंट का क्या मतलब था भाई, हर्मिशियन होना चाहिए, हर्मिशियन। और अगर मैं रियल पर बात करूं तो सिमेट्रिक होना चाहिए भाई। दैट्स क्लियर, सेल्फ एडजॉइंट का ये मतलब है भाई। एंड मेरे पास और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई उनके पास, टी ऑफ यू कोमा यू, इसका इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई, फॉर ऑल यू बिलोंगिंग टू वी के लिए। तो मेरे पास टी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑपरेटर बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑपरेटर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है इनर प्रोडक्ट किसके साथ किया गया है, जो मेरे पास यहाँ एलिमेंट आया है उस पर टी ऑपरेट करने के बाद उस एलिमेंट पर का इनर प्रोडक्ट किया गया है, और वो ऑलवेज मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो टी मेरे पास क्या बन जाती है भाई, पॉजिटिव ऑपरेटर बन जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को आगे चलकर काम आएंगी भाई, इन डेफिनेशंस को करना जरूरी है। अच्छा भाई, ये इसके बारे में बात हो गई, ये मेरे पास डेफिनेशन है, ये भी मेरे पास डेफिनेशन है। अच्छा अब थर्ड पर आइए भाई, यहाँ मेरे पास क्या था, पॉजिटिव ऑपरेटर था। अगर मैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटर बोल दूं तो उसमें मेरे पास ये इक्विलिटी हट जाएगी, बस बात खत्म। अगर मैंने क्या बोला भाई, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटर, तो मेरे पास क्या हो गया, सेल्फ एडजॉइंट तो होना ही होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो इक्विलिटी थी वो कैंसल आउट हो गई, तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटर बन जाएगा भाई। ये मेरे पास थर्ड रिजल्ट कहता है, थर्ड जो डेफिनेशन है वो कहती है भाई। फोर्थ मेरे पास इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मेरे पास सबसे पहले हम बात करेंगे टी यू वी एफ टू यू एफ, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, वी एफ एंड यू एफ आर इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन टी ऑफ यू का नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू आ जाए। टी ऑफ यू उसका नॉर्म अगर मैं करने जा रहा हूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाए, नॉर्म ऑफ यू के बराबर आ जाए। मीन सीधी सीधी बात पता क्या है, जो टी है उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े भाई इस नॉर्म पर। और ये अगर फॉर ऑल यू बिलोंगिंग टू वी के लिए ऐसा हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, टी प्रिजर्व्स नोम। जो टी है लीनियर ऑपरेटर है, वो मेरे पास नोम्स को प्रिजर्व रखता है। नोम्स को प्रिजर्व रखने का क्या मतलब है, जैसा हमने दिया था वैसा ही उसने दे दिया, मीन्स उसके अंदर उसने चेंजिंग नहीं की भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछ ले, या सॉरी कोई टीचर आपसे पूछ ले कि भाई बताइए टी प्रिजर्व्स नॉर्म्स, इसका क्या मतलब है भाई, या फिर अगर मेरे पास टी ऑफ यू का नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास यहाँ टी प्रिजर्व कर रहा नॉर्म्स को, ये चीज बोली जाती है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा भाई नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी, वो अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी के बराबर आ जाए और फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंगिंग टू वी के लिए, तो हम यहाँ क्या बोल देते हैं, जो टी है वो इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहा है। यहाँ तो मेरे पास जो टी था वो किसको प्रिजर्व कर रहा था भाई, नॉर्म को, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने किसको प्रिजर्व किया भाई, इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। मीन्स
इस टी का मेरे पास कोई कोई भी इस टी का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस इनर प्रोडक्ट स्पेस पर, इस इनर प्रोडक्ट पर इस टी का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मेरे पास इनर प्रिजर्व कर रहा इनर प्रोडक्ट को, जो टी है वो प्रिजर्व कर रहा है किसको, इनर प्रोडक्ट को। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मेरे पास टी प्रिजर्व्स नोम की और टी प्रिजर्व्स प्रोडक्ट की डेफिनेशंस हो गई भाई। अब एक आइसोमेट्री के बारे में और बात कर लेते हैं। आइसोमेट्री के बारे में पता है क्या है, नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू माइनस वी अगर हो जाए फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंगिंग टू वी के लिए, तो मेरे पास टी आइसोमेट्री हो जाएगा। अच्छा भाई, वैसे जनरली आइसोमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, आइसोमेट्री का क्या मतलब होता है? एक्चुअली पता है आइसोमेट्री क्या होती है भाई मेरे पास, कि जब मैं उनकी इमेज लूं, कोई भी दो पॉइंट हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है और उनकी इमेज लेने के बाद जो मेरे पास डिफरेंस है वो दोनों अगर सेम हो तो वो मेरे पास होता आइसोमेट्री। मीन्स एक स्थान से उनकी जो जगह है वो क्या है, सेम है, सेम दूरी पर डिस्टेंस है उनकी। कोई एक पॉइंट लिया, उससे उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये होता भाई आइसोमेट्री। मीन्स जब हमने उस पर कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया तब भी उनके बीच का जो गैप है वो सेम रहा, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, आइसोमेट्री बन जाएगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये तीन डेफिनेशंस है भाई, टी प्रिजर्व्स नॉर्म, टी प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट और टी इज एन आइसोमेट्री। ये जरूर है भाई, आपको याद होनी चाहिए ये तीनों की तीनों। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई, यहाँ कुछ और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं उनके बारे में। पांचवा क्या है भाई मेरे पास, वीएफ और यूएफ कोई भी दो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अच्छा, पिछले में पहले चार जो डेफिनेशन हुई है और मेरे पास जो एक रिजल्ट हुआ उसके बारे में अगर किसी को कोई पूछना है, किसी को कुछ भी पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इसका बेनिफिट उठा पाएगा। फिर मैं पांचवा जो डेफिनेशन है उस पर बात करता हूं। क्या कहता है भाई मेरे पास, यहाँ मेरे पास वी एफ यू एंड यू एफ है, कोई भी दो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। मैंने टी फ्रॉम वी टू यू कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई, इन दो इनर प्रोडक्ट स्पेस पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना दी भाई, वो मेरे पास है आइसोमोर्फिज्म। टी इज सेड टू बी एन इनर प्रोडक्ट आइसोमोर्फिज्म। उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमोर्फिज्म हम कम बोलेंगे जब वो मेरे पास इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे। पहली क्या है कि टी वन वन हो एंड वन टू हो, मीन सीधी सीधी बात है, जो ये टी है वो इन्वर्टिबल हो। और दूसरी मेरे पास जो टी है वो प्रिजर्व करे इनर प्रोडक्ट को। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि जो मेरे पास टी है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमोर्फिज्म है, इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमोर्फिज्म है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको इसके बारे में? अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है भाई। अदरवाइज फिर मैं छठे पर बात करूंगा भाई। छठा मेरे पास क्या कहता है, टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ। ये सारी की सारी डेफिनेशन करवा रहा हूं भाई मैं। अच्छा, इनका यूज भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल सीएसआईआर नेट में आया है उस पर बात भी करूंगा मैं।
कैसे इनका यूज होता है उसके बारे में भी देखेंगे भाई। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर एफ, देन टी इज सेड टू बी यूनिटरी ऑपरेटर। टी को मैं क्या बोलूंगा भाई, यूनिटरी ऑपरेटर। कब बोलूंगा, इफ टी इज वन टू वन एंड ऑन टू, साथ की साथ टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी का जो इनर प्रोडक्ट है वो यू कोमा वी के इनर प्रोडक्ट के बराबर आ जाए फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंगिंग टू वी। मींस टी प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट अगर कर दे तो हम इस टी को क्या बोल देंगे, यूनिटरी ऑपरेटर बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे, यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर का क्या मतलब है कि अगर मैं टी इंटू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं तो वो आइडेंटिटी वेक्टर के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर आ जाए। ये होता भाई मेरे पास से किसका, टी सेट टू बी यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब। अगर किसी टी को मैं यूनिटरी ऑपरेटर बोल रहा हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, टी मेरे पास वन वन ऑन टू होना चाहिए। मीन्स टी मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, इनवर्टिबल होना चाहिए। और साथ की साथ टी मेरे पास इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करे। अगर ऐसा हो गया तो टी मेरे पास क्या हो गया भाई, यूनिटरी ऑपरेटर हो गया। मीन्स यूनिटरी ऑपरेटर का क्या मतलब, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाना। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये 6 डेफिनेशन थी भाई मेरे पास। अब कुछ थ्योरम्स पर बात करूंगा, अगर इनमें कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। और वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कीजिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई मैं आगे काम कर लेता हूं। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक थ्योरम आ गई भाई और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके अंदर देखना भाई क्या है मेरे पास, टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर दे रखा है इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर एफ का, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये 4 स्टेटमेंट है भाई, ये कौन कौन सी इक्विवेलेंट होगी उसके बारे में बात करनी है। अच्छा सॉरी, ये चारों ही चारों जो स्टेटमेंट दे रखी है वो इक्विवेलेंट है भाई। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, अगर मेरी क्या फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी ना तो ये बाकी की तीनों भी ट्रू हो जाएंगी। इनमें से अगर सेकंड ट्रू हो गई तो बाकी की तीनों भी ट्रू हो जाएंगी, ये। अगर इनमें थर्ड ट्रू हो गई तो मेरे पास बाकी की जो तीन बच गई वो भी ट्रू हो जाएंगी। और अगर फोर्थ ट्रू हो गई तो मेरे पास ऊपर वाली तीनों भी ट्रू हो जाएंगी। ये है भाई मेरे पास इक्विवेलेंट का मतलब। मीन्स अगर एक मेरे पास ट्रू हो गई तो बाकी की तीनों मेरे पास अपने आप ट्रू हो जाएंगी इसके अंदर। अच्छा भाई सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ भाई, टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू टी इनवर्स मान लेता हूँ। मीन्स अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास क्या है, टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू टी इनवर्स है। मीन्स पता है ये क्या बात है, टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मेरे पास टी का इनवर्स किसके बराबर आ रहा है भाई, टी का इनवर्स आ रहा है टी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। और ऐसा कब होता है, जब मेरे पास मैट्रिक्स यूनिटरी हो, यूनिटरी मैट्रिक्स हो, यूनिटरी ऑपरेटर जब हो मेरे पास तब ऐसा होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो सीधी सीधी बात पता है ये क्या कह रहा है, यहां से मेरे पास टी यूनिटरी ऑपरेटर है। अगर यूनिटरी ऑपरेटर है तो टी इंटू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, और या फिर मैं टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू टी करूं वो आइडेंटिटी के बराबर है भाई। आराम से हो जाएगा मेरे पास से, क्योंकि ये तो है ही क्या, उसकी डेफिनेशन है मेरे पास। और क्या है ये, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फर्स्ट अगर ट्रू है तो सेकंड उसका क्या है, ट्रिवियल केस है, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली डेफिनेशन ही है यूनिटरी ऑपरेटर की। थर्ड और फोर्थ पर बात रहेगी भाई, थर्ड पर और फोर्थ पर बात रहेगी भाई। अगर फर्स्ट मेरे पास आया था तो सेकंड निकल गया, और सेकंड निकलते ही अब मैं थर्ड पर बात करूंगा भाई। थर्ड में पता मेरे पास क्या है,
थर्ड के अंदर मेरे पास टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी का इनर प्रोडक्ट दे रखा भाई, और टी मेरे पास क्या दे रखी है, यूनिटरी दे रखी है, मींस टी इंटू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आइडेंटिटी के बराबर दे रखा भाई। अब ध्यान से देखिए भाई, ये टी मेरे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, ये फर्स्ट टप्पल पर है, जब मैं इसको सेकंड टप्पल पर लेकर जाऊंगा तो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। कहां से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा भाई, ये रहा जो शुरुआत में मैंने एक ये वाला रिजल्ट करवाया था भाई। यहाँ ए क्या थी, कोई भी मैट्रिक्स, और जो भी मैट्रिक्स होती है, और कैसी मैट्रिक्स थी भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, दैट्स क्लियर। और उसमें अगर मेरे पास जो ए है वो फर्स्ट टप्पल के साथ लगी हुई थी, सेकंड टप्पल पर लगते ही वो मेरे पास क्या बनी थी, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। फर्स्ट टप्पल से हटकर जब सेकंड टप्पल पर गई थी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हटकर जब सेकंड कोऑर्डिनेट पर गई थी, तो मेरे पास उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होकर गई थी। तो यहां से मेरे पास अगर मैं इस टी को हटाना चाहूंगा तो मेरे पास से इस साइड आएगा, तो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होकर आएगा। तो यहां से u कोमा टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू टी ऑफ वी, ये आ गया भाई। अब t का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू टी ऑफ v को मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से t ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू t मेरे पास किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो यहां से इनर प्रोडक्ट u कोमा आई वी हो गया मेरे पास, और आइडेंटिटी ऑपरेटर मेरे पास किसके बराबर होता, जो अंदर वेक्टर होता उसके बराबर। तो यहां से इनर प्रोडक्ट हो गया u कोमा v का। तो सीधी सीधी बात हो गई, अगर टी मेरे पास क्या होगा भाई, यूनिटरी ऑपरेटर होगा, तभी मेरे पास जो टी है वो क्या करेगा, इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा, अदरवाइज वो प्रिजर्व नहीं कर पाएगा भाई। ये इफ एंड ओनली इफ का केस हो गया भाई। यहां से एक रिजल्ट और निकल कर आ गया भाई, इस बात का ध्यान रखना। रिजल्ट क्या निकल कर आया है, अगर मेरे पास टी प्रिजर्व कर रहा है, किसको भाई, टी प्रिजर्व कर रहा है इनर प्रोडक्ट को, इनर प्रोडक्ट को, तो मेरे पास टी क्या होगा भाई, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ टी इज यूनिटरी, टी इज यूनिटरी। ये मेरे पास अब रिजल्ट आ गया भाई यहां से बढ़कर, दैट्स क्योंकि मेरे पास से टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू टी ऑफ वी ये आ जाएगा, और यहां से मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इसको आई करने के लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर बनाने के लिए, कि इसको मैं टी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू टी किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी ऑपरेटर के। और वो अगर आइडेंटिटी के ऑपरेटर के बराबर आता तो ऐसे जो भी मेरे पास ऑपरेटर है उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर बोलते हैं भाई, दैट्स क्लियर। तो यहां से इफ एंड ओनली इफ का केस आ गया भाई, ये भी एक रिजल्ट हो गया भाई मेरे पास। पांचवा रिजल्ट का नाम देकर आप राइट कर सकते हो इसको। अब यहां से सेम बात मेरे पास क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू, अगर मीन्स जो मेरे पास टी ऑपरेटर है वो किसको कर रहा है भाई, टी ऑपरेटर मेरे पास क्या हो रहा है भाई, यहां से नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू हो रहा है, मीन्स जो मेरे पास नॉर्म है, सॉरी, जो मेरे पास टी है लीनियर ऑपरेटर है, वो प्रिजर्व कर रहा है भाई, प्रिजर्व किसको कर रहा है भाई, नॉर्म को कर रहा है भाई। ये है मेरे पास चौथा रिजल्ट। अच्छा, प्रिजर्व नॉर्म को कब करेगा भाई, वो भी तभी कर पाएगा जब मेरे पास टी यूनिटरी होगा भाई, इफ एंड ओनली इफ में। कैसे, उस पर बात करता हूं भाई। अच्छा, थर्ड मेरे पास हो गया, थर्ड में अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और सेम ऑपोजिट भी हो रहे हैं भाई इसके। देखिए भाई, यहाँ जो थर्ड था उसमें इफ एंड ओनली इफ का केस आ गया था, और मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड में भी इफ एंड ओनली इफ का केस आ गया था, मीन्स उस साइड से भी जा सकते हैं, इस साइड से भी आ सकते हैं।
कैसे भी घूम फिर सकते हैं भाई हम। अब फोर्थ में आइए भाई, फोर्थ में मेरे पास क्या है, टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ यू का नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू के बराबर लेकर आना भाई मेरे को। अच्छा मेरे पास ये दिया गया है t इंटू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू टी, मीन्स टी को यूनिटरी दिया गया है भाई मेरे पास। फर्स्ट कंडीशन से यूनिटरी हो गया ना वो। अब ध्यान दीजिए भाई, यहां से अगर मैं दोनों साइड नॉर्म का क्या कर लूं भाई, स्क्वायर कर लूं, ये स्क्वायर कर लिया भाई, यहां भी स्क्वायर कर लिया भाई। अब देखिए भाई, स्क्वायर तो कर सकता हूं मैं दोनों साइड। अब देखिए भाई, इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आता है, टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ यू का इनर प्रोडक्ट के बराबर आता है। और नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू के बराबर आता है। अभी अभी मैं बता कर तो आया था कि जो टी है वो मेरा क्या है, वो मेरे पास इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहा है। तो ये दोनों क्वांटिटी मेरे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, इक्वल हो गई। तो मेरे पास क्या हो गया भाई, जो फोर्थ, और इफ एंड ओनली इफ के अंदर इक्वल होंगी भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो फोर्थ इसकी कंडीशन है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो भी ट्रू हो गई कि मेरे पास टी प्रिजर्व करेगा नॉर्म को। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड है तो ये चारों के चारों ट्रू हैं, क्योंकि ये चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो क्या कैसी है भाई, इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। ये मेरे पास एक थ्योरम थी। अच्छा भाई, इस पर क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ये चारों ऑप्शन भी आ सकते हैं उसके अंदर। इतना ही दे दे, इस थ्योरम की जगह सिर्फ उसको क्या करना है, क्वेश्चन। और यहां बोलना देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मीन्स कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है उसके बारे में पूछना। तो ये चारों स्टेटमेंट मेरे पास, अच्छा यहां मेरे पास उसके सॉरी, इससे पहले इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू दी पाएगी भाई। अगर ऐसा होगा तो बाकी की जो तीनों है वो अपने आप ट्रू हो जाएंगी। दैट्स क्लियर। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। तो ये मेरे पास थ्योरम थी भाई, जिसका प्रूफ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं। चलिए भाई, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं आज के क्वेश्चन पर भाई। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई CSIR नेट में। ये 2014 का क्वेश्चन है। क्या दे दिया भैया मेरे पास, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दिया। अच्छा एक ही को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ऑर्थोगोनल मींस मैट्रिक्स है तो और n क्रॉस n ऑर्डर की है तो इसको मैं लीनियर ऑपरेटर बोल सकता हूँ, क्योंकि हर मैट्रिक्स मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हाँ, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास मैट्रिक्स नहीं होती, ये होता भाई, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास इनफाइनाइट डायमेंशन के डोमेन पर भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हर मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, लीनियर ऑपरेटर होती है, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो यहां से अगर मेरे पास ये n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो मेरे पास क्या हो गई, एक लीनियर ऑपरेटर हो गया। और अगर मेरे पास अच्छा रियल पर काम चल रहा है भाई, यहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है भाई, और यहाँ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई एन, मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या आ गई डेफिनेशन। तो मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू के बारे में बात कर रहा है भाई। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कोमा ए वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर एन के लिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है,
all eigenvalues of A are either +1 or -1. नेक्स्ट है मेरे पास द रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ ए आर एन, और इससे लास्ट है मेरे पास ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो इसके बारे में बात कर रहा भाई, तो फटाफट से भाई कमेंट सेक्शन में एक बार ट्राई करके मुझे बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा इसका, ट्राई कीजिए भाई, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का काम हुआ है ना, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जो आज अभी तक मैंने जो काम करवाया है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है भाई। जो आज मैंने अभी तक जो काम करवाया है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अभी अभी हमने क्या किया था भाई, चौथी थ्योरम के अंदर अगर मेरे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है, वो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या करता भाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रिजर्व करता है। ये क्या दे रखा है भाई, और कुछ नहीं दे रखा यहाँ, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रिजर्व कर लिए ये वाली मैट्रिक्स है। मींस ए अगर इसका लीनियर ऑपरेटर मैं बना दूं टी, तो वो मेरे पास प्रिजर्व कर रहा है किसको, इनर प्रोडक्ट स्पेस को। यही तो डेफिनेशन थी मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रिजर्व करने की। देखिए भाई हमने ये की थी यहाँ, ये तीन डेफिनेशन थी हुई। टी प्रिजर्व्स नोम का क्या मतलब है कि मेरे पास नोम ऑफ टी ऑफ यू इक्वल टू नोम ऑफ यू के बराबर हो जाए। प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी हो जाए। दैट्स क्लियर। अभी भी ये डेफिनेशंस करवा कर आया था मैं। तो यहां से देखिए भाई मेरे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन का क्या मतलब है कि जो ए है वो मेरे पास किसको प्रिजर्व कर रहा है भाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रिजर्व कर रहा है। और ये तभी करता जब मेरे पास ए क्या हो, यूनिटरी मैट्रिक्स हो, यूनिटरी मैट्रिक्स हो। ये रहा भाई मेरे पास, ये रहा टी प्रिजर्व्स इनर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली इफ टी इज यूनिटरी। ये पांचवा रिजल्ट अभी भी मैंने शो किया था भाई, इससे आप क्लियरली देख पा रहे होगे। अब देखिए भाई यहां से मेरे पास क्या हो गया, अच्छा ए मेरे पास अगर रियल होती है तो यूनिटरी का क्या बन जाता मेरे पास से, यूनिटरी का बन जाता भाई मेरे पास ऑर्थोगोनल, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मीन सॉरी उसके अंदर ए का कॉन्जुगेट करूं तो वो ए के बराबर ही आ जाता है, और ए ट्रांसपोज एज इट इज रह जाएगा फिर मेरे पास। तो यहां से अगर, अच्छा यहाँ आर पर बात हो रही है भाई, ये रियल पर बात हो रही है, सॉरी यहाँ यहाँ आना चाहिए था ना हमने, यहाँ आर एन पर बात हो रही है भाई। तो मेरे पास क्या है यहाँ से कि ये जो लीनियर ऑपरेटर जो ये ए मैट्रिक्स है वो प्रिजर्व कर रही है भाई मेरे पास किसको, सॉरी अगर ए मेरे पास क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो मेरे पास आर पर है ये प्रिजर्व करेगी इनर प्रोडक्ट स्पेस को पिछली थ्योरम के यूज से। दैट्स क्लियर। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको, कैसे करेक्ट हुआ उसके बारे में भी बात होगी हमारी। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर +1 और -1। ए मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो मेरे पास किसके बराबर होती हैं, यूनिट मॉडुलस के बराबर। मीन्स अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लूं, ये वाली मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस आयोटा है, और ये कह रहा है कि सारी की सारी आइगन वैल्यू, और ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
तो यहां से मैं क्या नहीं बोल सकता भाई कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज उसकी +1 और -1 हो जाएगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन पर आइए। थर्ड ऑप्शन में क्या रहा है कि रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन। ए मेरे पास क्या दे रखी है भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, मींस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से जो बनती है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से ही बनती है मेरे पास। तो ये वाली जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट एक रिजल्ट है मेरे पास है कि जो भी मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से फॉर्म होने वाली मैट्रिक्स है उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो मेरे पास जो रोज ऑफ ए है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फॉर्म करेंगी आर एन की। ये डायरेक्ट मेरे पास एक रिजल्ट होता है। तो थर्ड मेरे पास क्या है, एक डायरेक्ट रिजल्ट है, उससे ये ट्रू हो गया। फोर्थ में कह रहा कि ए मेरे पास डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर आर। ए मेरे पास क्या हो जाएगी, एमबीए मैथ्स वाला, यस, थैंक यू। ए मेरे पास क्या है भाई, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर आर। अगर मैं ओवर आर की बात करूं डायगोनलाइजेबिलिटी की, तो मेरे पास क्या होता है कि पहले जो मैट्रिक्स है वो सी पर डायगोनलाइजेबल हो, और फिर उस सी की सारी आइगन वैल्यूज मेरे, जो मैट्रिक्स है उसकी की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास आर में लाई कर रही हूं। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास वो जो मैट्रिक्स है वो आर पर डायगोनलाइजेबल हो जाती है। ये एक रिजल्ट था मेरे पास। मैंने मैट्रिक्स के जब हम डायगोनलाइजेबिलिटी की फॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम भी इसके बारे में बात की थी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया भाई, अगर ए मेरे पास से डायगोनलाइजेबल है तो सारी की सारी पहले तो वो सी पर डायगोनलाइजेबल होनी चाहिए, उसके बाद सारी की सारी आइगन वैल्यूज आर के अंदर लाई करनी चाहिए भाई। एक बात ध्यान देना, ये मैट्रिक्स ले ली भाई मैंने, ये मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आप लोग चेक कर सकते हो भाई। ए ट्रांसपोज इंटू ए मेरे पास आई एन के बराबर आएगा। दैट्स क्लियर। तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। लेकिन इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो प्लस माइनस आयोटा है। अच्छा, ये डायगोनलाइजेबल तो हो गई सी पर, क्योंकि मेरे पास है जो आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट है। लेकिन इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास आर के अंदर तो लाई नहीं कर रही हुई। आर के अंदर लाई नहीं कर रही, तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को ये बोल सकता हूं कि ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाएगी? कभी भी नहीं बोल सकता भाई, कभी भी नहीं बोल सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकोरेक्ट हो गया, क्योंकि ये कह रहा था कि हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल होगी ओवर आर पर। ये रही भाई मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल, ये रहा, ये मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये मेरे पास आर पर डायगोनलाइजेबल नहीं है, नहीं है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन इनकोरेक्ट हो गया। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। तो भाई कई बार, लगभग जब भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन आया है तो काफी टाइम से वो इस फॉर्म में आता भाई। इनर प्रोडक्ट मेरे पास ऑपरेटर की फॉर्म में दे दिया जाता है। तो आज का जो चैप्टर था इसी ऑपरेटर के बारे में था भाई। जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में, कब वो मेरे पास प्रिजर्व करता है, कब प्रिजर्व नहीं करता है इनर प्रोडक्ट को। इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने का पता क्या मतलब है, कि मेरे पास टी ऑफ एक्स कोमा टी ऑफ वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाए। मीन्स ये अभी अभी डेफिनेशन की थी ना हमने, ये रही भी प्रीजो नोम से, प्रीजो इनर प्रोडक्ट, आइसोमेट्री, ये इन सब के बारे में डेफिनेशन हम कर चुके हैं। और आज का मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई आज का जो भी काम किया हमने, सब पूरा का पूरा जो काम किया है वो इंपॉर्टेंट किया है भाई हमने, ध्यान रखना। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने ये रिजल्ट किया था कि अगर मेरे पास कोई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर है, कोई मैट्रिक्स लगी है, उसको अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट पर लेकर जाना चाहता हूं तो उसका मेरे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होकर जाता है भाई।
सबसे पहले हमने इसका प्रूफ भी किया था, इसके बारे में रीड डाउन भी किया था। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। उसके बाद हमने बात की थी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का काफी बच्चों को वहम रहता है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। नहीं भाई, सेल्फ एडजॉइंट जो भी मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो या तो सिमेट्रिक है, इक्लिडियन स्पेस। इक्लिडियन स्पेस का क्या मतलब है? आर के अंदर तो वो मेरे पास सिमेट्रिक है, और यूनिटरी स्पेस मीन सी के अंदर वो मेरे पास हर्मिशियन है। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था भाई। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था, कुछ डेफिनेशंस थी। सबसे पहली थी नॉर्मल ऑपरेटर, उसके बाद मेरे पास पॉजिटिव ऑपरेटर, और उसके बाद स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑपरेटर की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारे पास आया था कब हम टी को प्रीजो नॉर्म्स बोलेंगे, कब मेरे पास टी इनर प्रोडक्ट को प्रीजो सॉरी जो टी प्रीजोस इनर प्रोडक्ट होता है उसको कब बोलेंगे हमें, टी मेरे पास आइसोमेट्री है उसको कब बोलेंगे। इन सब के बारे में बात थी भाई। उसके बाद मेरे पास बात आई थी कि अगर मेरे पास टी इज सेड टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, टी को मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कब बोलूंगा भाई। दूसरी बात, टी को अगर यूनिटरी ऑपरेटर मैं कब बोलूंगा भाई। इस सब के बारे में बात आई थी। उसके बाद जो हमारी बात हुई थी वो ये थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। चार और एक पांच रिजल्ट, पांचवा रिजल्ट मैंने लिखवा दिया था। ये पांच रिजल्ट हमने किए थे, और पांचों की पांचों जो ये मेरे पास है, पांचों की पांचों जो स्टेटमेंट्स दे रखी है वो इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। अगर इनमें से कोई एक आ गई तो ये पांचों की पांचों ट्रू हो जाएंगी भाई। तो ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक था भाई। और उसके बाद ये वाला जो एग्जाम्पल है वो मीन्स CSIR नेट दिसंबर 2014 में ये एग्जाम्पल आया था। मीन्स इस प्रकार के ये जो एग्जाम्पल लिया गया था वो ये दिखाने के लिए लिया गया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन लीनियर ऑपरेटर के वाले मेरे पास वहां आते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये आज का डिस्कशन टॉपिक था भाई। अगर इस डिस्कशन टॉपिक में आज का में कोई डाउट रहा है, कोई कंफ्यूजन रहा है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर मैं आज के सेशन का एंड करूंगा भाई। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी पर होती है भाई। तो आप यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। शाम को 8:30 PM पर अन अकेडमी लर्नर ऐप पर, अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी भी। और 8:30 PM पर एक क्विज कॉन्टेस्ट होगा भी। क्या होगा? क्विज कॉन्टेस्ट। और क्विज कॉन्टेस्ट के अंदर है बाउंडेड वेरिएशन के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, सॉरी, बाउंडेड वेरिएशन के लिप्सिस कंडीशन के और कनकेव कन्वेक्स फंक्शन के जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन होगा भाई। तो फटाफट से शाम को 8:30 PM पर मेरे साथ जुड़ जाइए भाई, अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी।